इज अ टाइप ऑफ। अब हम क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करते हैं। ऑन्टोलॉजी किस प्रकार की होती है? ए मेटाफिजिक्स, बी एपिस्टेमोलॉजी, सी एक्जियोलॉजी, डी फिलॉसफी। बहुत अच्छे से आंसर देना है हमें सोच समझ के कि ऑन्टोलॉजी किस प्रकार की होती है, तो वो होती है मेटाफिजिक्स। ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म? जो हमारा आदर्शवाद है वो किस सिद्धांत पर होता है, किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है? ए फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो हमारी सोच होती है, स्पिरिचुअल हमारी वैल्यूज होती है उस पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे, यूनिवर्सल माइंड पे, रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड, या फिर सारे के सारे। तो जो आदर्शवाद है वो किस सिद्धांत पर होता है? वो होता है रियल नॉलेज, जो हमारा सही ज्ञान होता है, हमारे माइंड में जो परसीव्ड होता है उस पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म बेस्ड होता है। Move on to next question, students. The branch of philosophy which deal with knowledge is known as. ऐसी कौन सी philosophy होती है, ऐसी कौन सी होती है जो डील करती है ज्ञान के साथ? तो चार ऑप्शन है इसके, एपिस्टेमोलॉजी, ontology, cosmology, axiology. तो the answer for this question is epistemology. जो the branch of philosophy which deals with knowledge is epistemology, A part. Move on to next question. Which philosophy lays less stress on the nature of the child? जो कम ध्यान देती है बच्चों के नेचर पे, वो कौन सी फिलोसफी होती है? आइडियलिज्म, प्रैग्मैटिज्म, नेचुरलिज्म, या बोथ ए एंड बी? तो अगर हम ध्यान से सोचें इसके बारे में, हमने अपनी सारी फिलोसफी अगर अच्छे से पढ़ी है, तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट, आइडियलिज्म। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस एंड डैश इज द प्रोडक्ट। ये प्रोसेस भी होता है और ये प्रोडक्ट भी, इसके बाद ये प्रोडक्ट होता है। तो कौन सा सही आंसर है? जो प्रक्रिया और उसके बाद उत्पाद है। एजुकेशन या फिलोसफी, फिलोसफी या एजुकेशन, या बोथ ए एंड बी, या कुछ भी नहीं। सो द आंसर है इसका वो है एजुकेशन इज प्रोसेस एंड फिलोसफी इज द प्रोडक्ट। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समखाया मीन्स द फिलोसफी ऑफ। समखाया का क्या मतलब है? किस फिलोसफी पर है वो? राइट नॉलेज, ट्रू नॉलेज, फॉल्स नॉलेज, या ए एंड बी? तो समखाया जो है वो है राइट नॉलेज फिलोसफी पे। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश टर्म मीन्स 100% कंप्लीट विद नो एक्सेप्शन। ऐसा टर्म जो 100% पूरा है किसी भी एक्सेप्शन के बिना, वो कौन सी टर्म है? ए पार्ट कंक्रीट, बी पार्ट एब्सोल्यूट, सी पार्ट बोथ ए एंड बी, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो हमें इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से पता है, क्योंकि जो 100% सही होता है वो होता है एब्सोल्यूट। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज थियोरेटिकल नॉलेज? थियोरेटिकल नॉलेज क्या होता है? A set of true affirmation, a set of factual knowledge, explanation required, या all of the above? तो theoretical knowledge जो होता है वो based होता है सारी चीज़ों पर, a set of true affirmation पर भी, set of factual knowledge पर भी, explanation भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो all of the above is theoretical knowledge. D part is the answer. Question 59. Dash called a specific statement based on a theory. एक ऐसी चीज़ जो specifically एक statement है theory के based पर है, वो कौन सी है? थियोरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरी, थियोरेटिकल हाइपोथेसिस, या थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर है डी पार्ट, थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 में जो बोला गया है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर बेस्ड है, वो कौन सा है? थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कॉल्ड अ थियोरेटिकल कंसेप्ट दैट इज टेक्स्टेटिव। ऐसी चीज जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर है वो कौन सी है? थियोरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरी, थियोरेटिकल हाइपोथेसिस, थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन। तो वो कौन सी चीज़ है? वो है थियोरेटिकल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक टेक्स्टेटिव कॉन्सेप्ट पर होती है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इक्वालिटी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो समानता से रिलेट नहीं करती? A. Education of minorities, B. Education of the handicapped, C. Admission rules, D. Environment। तो हमें ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज़ जो नहीं रिलेट करती, वो है हमारा वातावरण, पर्यावरण, जो इक्वालिटी से रिलेट नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें समानता में होनी चाहिए। तो D part is the answer. Move on to our next question. Knowledge is concerned
विथ एक्सपीरियंस और एक्चुअल यूज। जो ज्ञान होता है वो एक्सपीरियंस और एक्चुअल यूज पे कंसर्न्ड होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए पार्ट एक्सपीरियंस नॉलेज, बी पार्ट थियोरटिकल नॉलेज, सी पार्ट प्योर नॉलेज, डी पार्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर हमें पता हो इनमें से सारी चीज़ों में से एक ही सही आंसर है, एक ही सही उत्तर है, वो कौन सा है? प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस और हमने जो एक्चुअली में काम करा है उस पर कंसर्न होता है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग दैट टेक प्लेस, जो हम याद करते हैं, जो हम सीखते हैं, व्हेन टीचर्स आर एबल टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ वे, जब टीचर उसे एक तरीके से प्रेजेंट करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से हमें सिखाती है, वो कौन सी चीज़ है? टेक्सचुअल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज, कंटेक्चुअल नॉलेज या ऑल ऑफ द अबव? टेक्सचुअल लर्निंग होगा, थ्योरी लर्निंग होगा, कंटेक्चुअल लर्निंग होगा या सारे के सारे? तो ध्यान से इसका आंसर करना है और वो है कंटेक्चुअल लर्निंग। सी पार्ट इज द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डैश मॉडल द टीचर एंड स्टूडेंट कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस अ context specific curriculum based on the needs and desires that the student themselves experience। एक ऐसा मॉडल जिसमें जो एक शिक्षक है, जो एक स्टूडेंट है, वो मिलकर कोलैबोरेट होकर काम को करता है, वो कौन सा होगा? ए पार्ट पार्टिसिपेटरी मॉडल, बी पार्ट सिचुएशनल मॉडल, सी पार्ट बोथ ए एंड बी या डी पार्ट नन ऑफ द अबव? तो ऐसा कौन सा मॉडल है? वो है हमारा पार्टिसिपेटरी मॉडल। नाम से ही रिश्तेदारी उसकी पता लग रही है कि टीचर और स्टूडेंट कोलैबोरेट करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे करिकुलम, हमारे नीड्स, हमारे डिज़ायर पे, बच्चों के, बालकों के ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेटरी मॉडल इज़ द करेक्ट आंसर। Move on to next question. Which model suggests that evaluation is a process by which one matches the initial expectation with the outcome? ऐसा कौन सा मॉडल है जो सजेस्ट करता है कि जो मूल्यांकन हो रहा है वो एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वन मैचेस द इनिशियल एक्सपेक्टेशन विद द आउटकम, जो हमारे एक्सपेक्टेशन और आउटकम को मीट कर रहा है? तो ऐसा कौन सा मॉडल है स्टूडेंट्स? टाइलर मॉडल, व्हीलर मॉडल, प्रोसेस मॉडल या ऑब्जेक्टिव मॉडल? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइलर मॉडल। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इम्प्रूवमेंट अपॉन टाइलर मॉडल, जो एक इम्प्रूवमेंट चाहिए थी टाइलर मॉडल में, वो व्हीलर ने डेवलप करी थी। तो वो कौन से मॉडल में करी थी? हॉरिजॉन्टल, लीनियर, साइक्लिकल, वर्टिकल? तो व्हीलर के नाम से ही पता लग रहा है कि उसने कुछ साइकिल में, कुछ व्हील की फॉर्म में गोल गोल में की होगी। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट, साइक्लिकल। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम? पाठ्यक्रम के क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं? मेथड और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर या सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव? तो करिकुलम के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हैं, जिसमें मेथड होता है कि हम कैसे लर्न करते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2005 रिकमेंड क्या करता है कि 25 से 40% जो क्वेश्चन है वो कैसे होने चाहिए? ए पार्ट शॉर्ट आंसर होने चाहिए, बी पार्ट लॉन्ग आंसर होने चाहिए, सी पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होने चाहिए या नन ऑफ द अबव? तो भाई 25 से 40% सपोर्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन होने चाहिए वो शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए। तो आंसर इज ए पार्ट। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2005 suggests that the board should conduct री एग्जामिनेशन जो है, जो बोर्ड को कैसे कंडक्ट करनी चाहिए? ए पार्ट इमीडिएटली, बी पार्ट आफ्टर 1 मंथ, सी पार्ट आफ्टर 2 मंथ, डी पार्ट नन ऑफ द अबव? तो जो हमारा बोर्ड है उसे री एग्जामिनेशन इमीडिएटली कंडक्ट करना चाहिए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज टीचिंग ट्रेनिंग नेसेसरी? क्यों टीचिंग ट्रेनिंग नेसेसरी है? ए इंक्रीज टीचिंग स्किल, बी अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, सी अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, डी ऑल ऑफ द अबव? तो जो टीचिंग ट्रेनिंग नेसेसरी इसलिए है क्योंकि एक अध्यापिका के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए कि उन्हें पढ़ाने की स्किल्स भी आती हों और वो उससे बढ़ेगी, ट्रेनिंग से वो एनहांस होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और वो सारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड को अच्छे से समझ पाएगी और वो अपने कंटेंट को अच्छे से अपग्रेड भी कर पाएंगे। तो द आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग ट्रेनिंग नेसेसरी इज ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स, सो डी पार्ट इज द आंसर।
Move on to our next question. Which type of knowledge is subjective and spontaneous in nature and neither related to senses nor to reason? ऐसा कौन सा ज्ञान होता है जो सब्जेक्टिव और स्पॉन्टेनियस एकदम से अचानक से होता है और सेंसेस और रीजन पे नहीं बेस्ड होता है? देखते हैं, चलिए. A part empirical knowledge, B part intuitive knowledge, C part rational knowledge, D part authoritative knowledge. तो क्या होता है इसका आंसर? Intuitive knowledge. Okay. Move on to our next question. Question number 72. Revealed knowledges. जो revealed knowledge होती है वो किस पे बेस्ड होती है? देखते हैं. Contained in religious book, which comes from divine sources, communicated by prophets, या ऑल ऑफ द अबव. जो भाई रिवील नॉलेज होती है वो चारों की चीज, तीनों की तीनों चीज होती हैं. तो आंसर जो है इसका ऑल ऑफ द अबव है, जिसमें रिलीजियस बुक, डिवाइन सोर्सेज और जो कम्युनिकेशन है वो भी हो. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट एज पर प्रैग्मैटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रैग्मैटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ को सही दर्शाता है? चलिए देखते हैं. बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस. बी पार्ट बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट आइडियाज एंड थॉट्स आर इंटररिलेटेड. सी पार्ट बोथ ए एंड बी. डी पार्ट नन ऑफ द अबव. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जी? वो ऑप्शन है हमारा ए पार्ट, जब यूटिलिटी और यूजफुलनेस की अजम्पशन बेस हमारी प्रैग्मैटिक थ्योरी जो होती है वो बिल्कुल सही होती है, वो एज पर होती है. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट. मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी वाज. नेशनल स्टीयरिंग कमिटी के कौन थे हमारे चेयरपर्सन? कौन थे? हम चार ऑप्शन है हमारे पास. प्रोफेसर यशपाल जी, डॉक्टर कृष्णा कुमार जी, प्रोफेसर गोबल गुरु जी, प्रोफेसर अरविंद कुमार जी. तो भाई इसका आंसर हमें अप टू डेट होके पता होना चाहिए. तो आंसर है प्रोफेसर यशपाल जी. ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 75. एनसीएफ रिकमेंड दैट द टोटल होमवर्क टाइम फॉर क्लास 10th and 12th स्टूडेंट आर एज. मतलब जो 10वीं और 12वीं के जो पूरा होमवर्क टाइम होना चाहिए वो एनसीएफ ने क्या रिकमेंड करा है? ए ऑप्शन 2 घंटे एक दिन में, बी ऑप्शन 3 घंटे एक दिन में, सी ऑप्शन 4 घंटे एक दिन में, या फिर 5 घंटे एक दिन में. अब 10वीं और 12वीं के लिए सबसे बेहतर है 2 घंटा, तभी एनसीएफ ने ये रिकमेंड किया है, इसलिए इसका आंसर है ए पार्ट, 2 hours a day. Move on to our next question. NCERT reviewed the NCF SE 2000 in the light of the report. इन्होंने किस लाइट में NCERT ने इस चीज को रिव्यू करा था? देख लेते हैं. ए पार्ट लर्निंग, सीखना बस. बी पार्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्न करना बिना किसी बोझ के. सी पार्ट लर्निंग विद बर्डन, याद करना, सीखना किसी बर्डन के साथ, किसी बोझ के साथ. या फिर डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना किसी बोझ के लर्न करना. तो एनसीईआरटी ने इसी चीज के ऊपर रिव्यू किया था. सो आंसर इज बी पार्ट. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रपोज्ड, किसने प्रपोज किया था एनसीएफ एज अ मीन ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन? एनपी 1986, एनपी 1992, पीओए 1992 या ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन एनपीई 1986 ने प्रपोज किया था कि एनसीएफ का जो मीनिंग होना चाहिए वो एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के आसपास ही इवॉल्व होना चाहिए. तो आंसर इज हमारा ए पार्ट, एनपीई 1986. मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फिलोसफर थ्योरी एम्फेसिस रीइंफोर्समेंट आफ्टर लर्निंग? कौन सा ऐसा फिलोसफर है जो ये कहता है कि रीइंफोर्समेंट आफ्टर लर्निंग होना चाहिए? ए जीन पियाजे, बी स्किनर, सी जॉन लॉक, डी जॉन ब्रूनर. तो भाई ब्रूनर जी जो थे वो कहते थे कि जो रीइंफोर्समेंट होता है वो आफ्टर लर्निंग होना चाहिए. तो जॉन ब्रूनर, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. एनसीएफ प्रपोजेस द इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन. जो एनसीएफ है वो प्रपोज करता है जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो किस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए? मार्क्स पे, ग्रेड्स पे, दोनों मार्क्स और ग्रेड्स पे, या नन ऑफ द अबव. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारा ग्रेड्स, बी पार्ट. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज. जो हम वैल्यू जजमेंट करते हैं वो करिकुलम में किस में आती है? ए करिकुलम डिज़ाइन, बी करिकुलम एलिमेंट्स, सी करिकुलम इवैल्यूएशन, डी करिकुलम डेवलपमेंट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करिकुलम इवैल्यूएशन.
जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो पाठ्यक्रम का इस हिसाब से होना चाहिए कि जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही हो। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट, करिकुलम इवैल्यूएशन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू। जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है वो कैसे मिलती है, किस तरीके से बढ़ती है, गेन्ड कैसे होती है? ए अथॉरिटी, बी ऑब्जर्वेशन, सी एक्सपेरिमेंटेशन, डी बोथ, बी एंड सी। तो क्या होगा इसका आंसर? भाई साइंटिफिक नॉलेज है, मतलब कुछ लॉजिक रीजनिंग वाली बात है, तो वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से ही गेन होती है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट इज अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन। एक जो शिक्षक होती है उसको कैसे अपने बच्चों को समझना चाहिए? सोशल कंटेक्स्ट से, कल्चरल कंटेक्स्ट से, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से, या ऑल ऑफ द अबव। तो एक जो अध्यापिका होती है उसे अपने बच्चों को इन सारे कंटेक्स्ट से समझना चाहिए। तो इसीलिए द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। Move on to next question. Which truth theory indicates relationship between the object and idea or thought? ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इंडिकेट करती है ऑब्जेक्ट्स, आइडिया और थॉट को रिलेट करती है? देखते हैं। प्रैग्मैटिक थ्योरी, करस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी, या ऑल ऑफ द अबव। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज correspondence theory, which indicate the relationship between object and idea या फिर thought। तो B part is the correct answer for this question. Move on to our next question. विशिष्टावादित was propounded by, किसने propound किया था? ये रामानुजा ने, आदिशंकरा ने, बोथ ए एंड बी ने, या नन ऑफ द अबव में? तो ये propound किया था रामानुजा ने। So the answer is A part. Move on to our next question. Difference between belief and truth respectively. Belief और truth में क्या difference होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा belief या तो subjective होता है, truth objective होता है। belief या तो objective होता है और truth subjective होता है। belief personal होता है, truth universal होता है, या A और C दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा belief और truth होता है वो subjective, objective, पर्सनल, यूनिवर्सल ये होता है। तो आंसर इज ए एंड सी इज करेक्ट। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसोफर टीचिंग इज अ या एन। क्या होता है टीचिंग? आर्ट होता है, साइंस होता है, टेक्निक होता है, या प्रोसेस होता है? अब हिंदी मीडियम में थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, तो ये आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। तो जो फिलोसोफर जो कहते हैं टीचिंग जो है वो आर्ट है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो टीचिंग इज अ आर्ट। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ। तो जो इम्पोर्टेंट है करिकुलम का वो किस तरीके से है? ए पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, या नन ऑफ द अबव। तो भाई करिकुलम पाठ्यक्रम जो इम्पोर्टेंट है वो एजुकेशन के सिस्टम के लिए ऐसा है जैसे लेटेस्ट नॉलेज का प्रोविजन जो होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। Move on to our next question. Which type of knowledge is drawn through senses observation? ऐसी कौन सी नॉलेज है जो senses observation से drawn होती है? A part rational knowledge, B part logical knowledge, C part reasoning knowledge, D part empirical knowledge. So the answer for this question is D part. जो empirical knowledge होती है वो sense observation से ही drawn होती है। Okay, move on to our next question, students. What is called education acquired without any specific purpose, fixed period and place? ऐसी कौन सी तरीके की एजुकेशन होती है जो बिना किसी पर्पस के, बिना फिक्स टाइम के, बिना किसी पीरियड के और प्लेस के हमारे अंदर एक्वायर्ड हो जाती है? वो है या तो इनडायरेक्ट एजुकेशन, या इंडिविजुअल एजुकेशन, या इनफॉर्मल एजुकेशन, या डी फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन 90 का सही आंसर है सी पार्ट, इनफॉर्मल एजुकेशन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन हैव इन बॉर्न टेंडेंसी ऑफ एडजस्टमेंट टू देयर एनवायरनमेंट। तो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? जो बच्चों के अंदर बॉर्न तरीके से कि वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? ए अडेप्टेशन, बी एडजस्टमेंट, सी एसिमिलेशन, डी अकोमोडेशन। तो इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं अडेप्टेशन। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। करिकुलम इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो पाठ्यक्रम होता है वो लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है? क्यूर, क्यूरक्यू, क्यूरल, या क्यूरे?
तो लैटिन वर्ड कौन सा है करिकुलम के लिए? हमने सबसे पहले जब करिकुलम के बारे में पढ़ा होगा तो उसके बारे में हमें पता लगा होगा, तो वो कौन से लैटिन वर्ड से है? ए पार्ट, क्यूरे से। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। MLL अप्रोच का क्या मतलब होता है, मतलब उसका क्या हमारा एब्रीविएशन होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग या नन ऑफ द अबव। तो भाई MLL अप्रोच जो होती है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होती है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डिडक्टिव मेथड टीचिंग प्रोसेस गोज फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड के अनुसार जो टीचिंग प्रोसेस है वो कैसे जाती है? ए पार्ट जर्नल टू स्पेसिफिक, बी पार्ट स्पेसिफिक टू जर्नल, सी पार्ट फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो, डी पार्ट फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। तो डिडक्टिव मेथड जो होता है वो होता है जर्नल टू स्पेसिफिक से, ठीक है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के कौन से सोर्सेज हैं? ए सेंसेस, बी एक्सपेरिमेंटेशन, सी रिविलेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो होता है वो सारी चीज़ें होती हैं, सेंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिविलेशन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। समखाया एक्सप्लेन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच सब्सटेंसेज। जो समखाया होता है वो रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है किस सब्सटेंस के ऊपर? पुरुषा से, प्रकृति से, मोक्ष से या सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव से। तो जो समखाया है वो रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है पुरुषा, प्रकृति और मोक्ष सबसे। तो द आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान है, अच्छे से करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इजीली हम इसको कर सकते हैं। Move on to our next question. Truth is that which work in practical situation. जो truth होता है वो एक practical situation पे काम करता है। वो कौन सा principle होता है, कौन सी philosophy पर based होता है? Idealism, naturalism, pragmatism या existentialism. तो the answer for this question is pragmatism. So truth is that which work in practical situation is based on the principle of philosophy pragmatism. C part is the answer. Move on to our next question. The knowledge drawn from reasoning. जो knowledge हमें reasoning से मिलती है वो कौन सी है? Rational knowledge, authoritative knowledge, reasoning knowledge या intuitive knowledge. तो the answer for this question कि हमें जो knowledge है वो reasoning से मिलती है वो कौन सी होती है? वो होती है rational knowledge. Okay. Move on to our next question. Teacher as per NCF 2005 is, जो NCF है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसके हिसाब से जो शिक्षक अध्यापक होता है वो क्या होता है? वो एक बॉस होता है, वो एक लीडर होता है, वो एक फैसिलिटेटर होता है या सारे के सारे होता है? तो भाई जो एक शिक्षक होता है, आप आगे चल के शिक्षक बन रहे हो तो आप क्या होगे? आप होगे फैसिलिटेटर। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 100. विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन? कौन सा ऐसा पहला विद्यालय होता है बच्चों की एजुकेशन के लिए? सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली या स्कूल? तो पहला स्कूल जो बच्चों की एजुकेशन के लिए होता है वो होते हैं उसकी फैमिली, उसका परिवार। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप्स इंक्लूडेड इन उर एंड उर मॉडल आर। ऐसे कौन